लिए आज वही नया सिलेबस जो नीट का है उसके नेक्स्ट वीडियो को हम लोग जोड़ रहे हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रॉग पढ़ चुके, ठीक है। न्यू सिलेबस, नीट के न्यू सिलेबस के बेसिस में अब आप लोगों को फ्रॉग का कुछ सिस्टम को भी डिटेल करना है, जिसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग बात करते हैं अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़े या ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, किसी भी टाइप का कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट ओवर देयर, या डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ट्राई करूँगा, अगर टेक्स्ट से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो टेक्स्ट कर दूंगा, नहीं तो आपके लिए एक डिवोटिव वीडियो ही बन जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। किसके डाइजेस्टिव सिस्टम का? तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग का बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पहले भी था, लेकिन पहले था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हम लोग ह्यूमन को रेफरेंस लेके पढ़ रहे थे। अब न्यू सिलेबस में क्या है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग को पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में पढ़ चुके, कुछ चीज़ को हम लोग पहले देखें। ये फ्रॉग लार्वल स्टेज में जो होता है, दिस लार्वल स्टेज में ये होता है हर्बीवोरस। इसका फीडिंग हैबिट है। लार्वल स्टेज में ये होता है हर्बीवोरस, जबकि एडल्ट स्टेज में आने के बाद इसका फीडिंग हैबिट पूरा चेंज हो जाता है और ये हो जाता है आपको कार्निवोरस। ये हो जाएगा क्या? कार्निवोरस। तो लार्वल स्टेज में ये होता है हर्बीवोरस और एडल्ट स्टेज में आने के बाद ये हो जाता है कार्निवोरस। ओके, बताए थे ये हैबिटेट में ये फीड करता है वर्म्स पे, स्मॉल फिश को खा लेता है, अपने टैडपोल लार्वा को भी खा लेता है ये। तो इस तरह से दिस यूज्ड टू बी बिकेम द एडल्ट स्टेज में कार्निवोरस हो जाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम लोग को पढ़ना है वो एडल्ट स्टेज का ही लेना है। इसमें जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन इन द फ्रॉग अगर बात करते हैं तो ये इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है, या इसी डाइजेशन को हम लोग दूसरा नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ये इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है, या फिर इसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंटरसेलुलर का मतलब है क्या? डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर डाइजेशन होता है। ये हायर ऑर्गेनिज्म या कहिए हायर एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर जब होता है डाइजेशन तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर, जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हम लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन वो जो होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, वो होता है इनसाइड द सेल और ये लोअर ऑर्गेनिज्म्स में होता है, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, इसमें होता है। फाइलम सिलेंट्रेटा से, फाइलम भी पढ़ना हम लोग को, फाइलम सिलेंट्रेटा से शुरू हो जाता है, पार्शली इंट्रासेलुलर एंड पार्शली एक्स्ट्रासेलुलर, ठीक है। और प्लेटियलमैंथस से शुरू हो जाता है, दैट इज द व्हाट इंटरसेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। यहाँ होता है क्या? डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल। एकदम बेसिक कंसेप्ट से लेके चलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये सेल है, सपोज कीजिए दिस इज द सेल ओवर देयर। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं बॉडी के भीतर और सेल के बाहर क्या है। ये होता क्या है, फूड तो वह लेता ही है, जैसे हम लोग भी फूड लेते हैं, बॉडी के भीतर जाता है और बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। लेकिन जो स्टोमक है, यस, वहाँ पे क्या है, ये चारों तरफ सेल से घिरा हुआ स्पेस है, और ये जो जगह है ये बीच का बात कीजिएगा तो इट इज द व्हाट आउटसाइड द सेल, ठीक है। स्पेस सराउंडेड बाय द सेल है, लेकिन आउटसाइड द सेल है, तो यहाँ पे डाइजेशन होता है। तो जैसे हम लोग का स्टोमक भी है, तो दिस इज व्हाट, ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे डाइजेशन होता है। तो ये तो सेल यहाँ पे है, ये मेम्ब्रेन सेल का बना हुआ है, इधर भी सेल का बना हुआ है, पीछे से भी सेल का बना हुआ है, लेकिन ये बीच में तो खाली जगह है, यस। तो ये जैसे हम लोग एक रूम में रहते हैं, तो रूम में क्या होता है, दैट स्पेस इज सराउंडेड बाय द वॉल। लेकिन आप जब अंदर में हैं, ठीक है, इंग्लिश के हिसाब से इनसाइड द वॉल बोले, दैट इज नॉट मैटर,
लेकिन कॉमनली बात बूझिए, कॉमनली में क्या है, हम लोग वॉल के अंदर तो नहीं होते हैं, हम लोग वॉल के बाहर होते हैं। लेकिन ठीक है, स्पेस जहाँ पे आप खड़े हुए रूम में हैं, किसी भी रूम में हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो रूम जो है वो स्पेस है सराउंडेड बाय द व्हाट, वॉल, चारों तरफ से वॉल होता है। ठीक वही इमेजिन कीजिए जो स्टोमक में या एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, चारों तरफ से सेल होता है, बीच में खाली जगह, ये पूरा सेल से घिरा हुआ है, बीच में खाली जगह जो सेल के बाहर है, सेल के अंदर नहीं है। और यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग आउटसाइड द सेल होता है, तो इसको कहा जाता है इंटरसेलुलर, या इसका हम लोग नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंटरसेलुलर या इसको कहते हैं हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, तो ये फ्रॉग में क्या होगा, लार्वल स्टेज में हर्बीवोरस होता है, एडल्ट स्टेज में कार्निवोरस होता है, एकदम याद रखिएगा। और डाइजेशन जो होता है ये इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है, इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है। ओके, इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, कहने का मतलब वॉट एवर द ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग नाम देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किस किस में, एक लेते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल, एक कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल किसको कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल हम लोग कहते हैं जब कोई भी फूड जाता है, जिस जिस पाथ से जहाँ जहाँ से वह क्रॉस करेगा, वह सभी ऑर्गन, जैसे कोई एनिमल इंजेक्शन किया और इंजेक्शन करने के बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन, डाइजेशन के टाइम में फूड जिस जिस ऑर्गन में जाएगा, ओके, सभी ऑर्गन को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, ये बात समझ लीजिए, जो जहाँ जहाँ से ये फूड पास किया, जिस जिस पाथ से पास करेगा, वो सभी पाथ इंक्लूड हो जाता है इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, कोई भी अदर ऑर्गन है जो कि सपोज कीजिए किसी टाइप का केमिकल सीक्रेट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन फूड वहाँ नहीं जाता है, तो वह एलिमेंट्री कैनाल में नहीं आता है। इसलिए एलिमेंट्री कैनाल के लिए कंडीशन है जो फूड वहाँ जाना पड़ा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के टाइम में फूड वहाँ जाना पड़ा, तब जाके हम लोग कहते हैं वहाँ पे क्या है, वो पार्ट जो है वह एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, द चैनल और पाथ थ्रू विच फूड मटेरियल पासेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन, डाइजेशन के टाइम में जिस जिस चैनल और पाथ से फूड पास करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन, उसको हम लोग नाम लेते हैं और उसको कहते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल। उसको इंक्लूड करते हैं किसमें, एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल हम लोग कहते हैं क्या, द चैनल और पाथ थ्रू विच फूड materials pass during the process of digestion, during the process of digestion, डाइजेशन के टाइम में जहाँ जहाँ से फूड पास करता है उस सभी पाथ चैनल को और पाथ को हम लोग नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। फ्रॉग का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वह कंप्लीट टाइप का होता है। कैसा एलिमेंट्री कैनाल होता है, हैविंग द कंप्लीट टाइप ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट टाइप का होता है। कंप्लीट टाइप का मतलब क्या है जी, इसमें 2 ओपनिंग होता है, एक से इंजेक्शन करेगा जिसको हम लोग माउथ कहते हैं, 2 सेपरेट ओपनिंग होता है इंजेक्शन के लिए, कहने का मतलब जहाँ पे वह इनटेक ऑफ द फूड करता है वह, और एक ओपनिंग होगा इजेशन के लिए, यानी सेपरेट ओपनिंग होगा। ठीक है,
तो ऐसा कोई भी एनिमल जिसमें क्या होता है कंप्लीट टाइप ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, टू सेपरेट ओपनिंग अगर होता है, वन फॉर द इंजेशन एंड अदर फॉर द इजेशन, जो कि फाइलम स्केलमैंथिस से होता है। याद रखिएगा, फाइलम स्केलमैंथिस से शुरू हो जाता है कंप्लीट टाइप ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इसमें टू सेपरेट ओपनिंग होता है, वन फॉर द इंजेशन एंड अदर फॉर द इजेशन। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं कंप्लीट टाइप ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो फ्रॉग का जो एलिमेंट्री कैनाल है वह कंप्लीट टाइप का एलिमेंट्री कैनाल है। इसमें टू सेपरेट ओपनिंग होता है, एक को हम लोग कहते हैं माउथ, और जो इजेशन करता है, इजेशन जिस ओपनिंग से होता है उसको यहाँ पे हम लोग क्लोका या एक्चुअली कहते हैं क्लोकल अपर्चर, एनस यहाँ नहीं कहते हैं, क्योंकि जहाँ से ये इंजेशन ऑफ द फूड करता है, इजेशन ऑफ द फूड करता है, जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड को ये बाहर फेंकता है, उसी ओपनिंग से क्या होता है, इसी ओपनिंग से फ्रॉग में गैमिट भी आता है, राइट। तो यहाँ से क्या क्या क्लोकल अपर्चर से क्या क्या दिया, अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज किया, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया उस फूड को रिलीज किया। यहीं से ये गैमिट भी रिलीज करता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट भी इसी ओपनिंग से बाहर आता है, और यूरिन भी इसी से बाहर आता है। तो यूरिन बाहर आता है उससे हम लोग को मतलब नहीं है, नहीं तो अगर सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड या यूरिन यानी गैमेट्स अगर बाहर नहीं आता तब उसी का नाम हो जाता है एनस, ठीक है, या एनल अपर्चर कहते हैं हम लोग। तो दैट विल बी द एनस ओवर देयर। लेकिन इसमें अनडाइजेस्टेड फूड के जो आता है जिस ओपनिंग से, जिस पाथ से, उसी पाथ से गैमिट भी बाहर आता है। फिर यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ साथ गैमिट भी आता है, नहीं, अपर्चर को मात्र ये शेयर करता है। वहां से अनडाइजेस्टेड फूड किसी पार्टिकुलर टाइम में अनडाइजेस्टेड फूड आया, किसी पार्टिकुलर टाइम में गैमिट्स बाहर आया, ठीक है। तो वो एक ही अपर्चर को जब शेयर करता है दोनों के लिए, अनडाइजेस्टेड फूड और गैमिट्स के लिए, तो साथ में यहाँ यूरिन भी आता है, नॉट मैटर, उसी ओपनिंग से यूरिन भी बाहर आता है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्लोकल अपर्चर। सो फ्रॉग का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो उसको हम लोग कहते हैं इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ टू एनल क्लोकल अपर्चर, माउथ टू क्लोकल अपर्चर, एक्सटेंड्स फ्रॉम कहाँ से, कंप्लीट टाइप होता है, और ये कहाँ से होता है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू क्लोकल अपर्चर, माउथ से लेके क्लोकल अपर्चर तक ये जाता है, ठीक है। माउथ से लेके जब क्लोकल अपर्चर तक आता है ये है, तो क्लोकल अपर्चर का मतलब क्या हो गया, जहां से अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज करेगा, गैमिट भी रिलीज करेगा, यूरिन। तो यूरिन और अनडाइजेस्टेड फूड मात्र बाहर आता है तब उसको हम लोग एनस कहते, लेकिन गैमिट भी वहीं से बाहर आता है, इसीलिए नाम हो गया क्लोकल अपर्चर। सो याद रखिएगा, इन केस ऑफ द फ्रॉग एनल अपर्चर नहीं होता है, क्लोकल अपर्चर होता है, ठीक है। इस बीच में और कौन कौन पार्ट मिलेगा हम लोग को, एक ओवरव्यू करें, उसके बाद तो वन बाय वन हम लोग को डिटेल करना ही है। यस, तो इस बीच में आपको क्या क्या मिला, तो पहले व्हील विद इंटर इनटू द माउथ, फिर हम लोग को माउथ से जब अंदर जाएंगे तो व्हील विद इंटर इनटू द बकल कैविटी। फेरिंग्स इसका बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, बकल कैविटी और फेरिंग्स में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, इसीलिए दोनों को मिला के हम लोग बकोफेरिंजियल कैविटी भी कह के पढ़ते हैं, बकोफेरिंजियल कैविटी। इसके बाद ये लीड कर जाता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस इसका छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। कारण है क्या, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हैं, जो फ्रॉग में नेक अब्सेंट होता है, तो ओइसोफेगस बड़ा होता है नेक के कारण, लेकिन फ्रॉग में नेक अब्सेंट होता है, इसलिए इसका ओइसोफेगस इज द वेरी स्मॉल इन साइज। क्वेश्चन बन सकता है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ओइसोफेगस स्मॉल इन साइज होता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द व्हाट, नेक। फ्रॉग में क्या है, हेड है, हेड डायरेक्टली अटैच हो जाता है विद द ट्रंक। यस, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ ओइसोफेगस लीड करता है इनटू द स्टोमक, स्टोमक लीड कर जाता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रॉग के स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ही पार्ट होता है, एक है
ड्यूोडेनम एंड इलियम, ड्यूोडेनम एंड इलियम। तो बोलेगा और क्या होता है, तो एक और पार्ट होता है जेजुनम, जो कि हम लोग के ह्यूमन में मिलता है, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। लेकिन फ्रॉग में सिर्फ ड्यूोडेनम एंड इलियम होता है, जेजुनम नहीं होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद ये ओपन हो गया क्लोका में, या इसी के लार्ज इंटेस्टाइन, या इसी को हम लोग रेक्टम भी बोलते हैं, क्लोका एंड क्लोकल अपर्चर, क्लोकल अपर्चर। तो लार्ज इंटेस्टाइन या रेक्टम, ये भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये एक ही स्ट्रक्चर को बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब क्या है, ये ऐसा कोई भी टिश्यू या ऑर्गन जो किसी न किसी टाइप का केमिकल सीक्रेट करता है एंड दैट इज मिक्स विद द फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। जरूरी नहीं है डाइजेस्टिव ग्लैंड में फूड जाना ही पड़ा, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में क्या है, एकदम जरूरी है अगर उस ऑर्गन में फूड जाता है तब जाके मात्र हम लोग उसको बोलते हैं, इंक्लूड करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। लेकिन डाइजेस्टिव ग्लैंड में ऐसा कंडीशन नहीं है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या है, अगर कोई भी सेल, टिश्यू या ऑर्गन है, अगर वह किसी भी टाइप का केमिकल सीक्रेट करता है और वह केमिकल फूड के साथ मिक्सअप होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन, तब वह इंक्लूड हो जाता है इनटू द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फूड उसमें जाए ना जाए फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ फ्रॉग में डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन है, तो इसमें होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोग को पढ़ना है या होता भी है लीवर, पैनक्रियाज। ये दो ग्लैंड है जो कि सेपरेट है, इसमें फूड नहीं जाता है। लेकिन साथ में इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड भी होता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है इन द स्टोमक। यस, इसके बाद इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इज इट क्लियर? लेकिन जो कि हम लोग कॉमनली जानते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में एक सबसे पॉपुलर ग्लैंड है, देख लीजिए क्या मिस हो रहा है। सबसे पॉपुलर ग्लैंड है हमेशा हम लोग के बकल कैविटी में, देयर इज द सलिवा यूज्ड टू बी देयर, सैलिवरी ग्लैंड। याद रखिएगा फ्रॉग में सैलिवरी ग्लैंड अब्सेंट होता है, सैलिवरी ग्लैंड फ्रॉग में नहीं होता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में इसमें लीवर होता है, पैनक्रियाज होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन इसमें सैलिवरी ग्लैंड नहीं होता है, सैलिवरी ग्लैंड रिमेन अब्सेंट। इज इट क्लियर? ये है इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, अब वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके चलेंगे वन बाय वन। पहले माउथ, बकल कैविटी, बकोफैरिंजियल कैविटी, इस सब को डिस्कस करते हुए चलेंगे। और साथ में क्विज में क्वेश्चन भी आ रहा है, उसको भी आप लोग ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। ओके, साथ में nepeducation.com पे भी क्वेश्चन बन रहा है, वहाँ पे भी आप लोग को इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सेट देंगे, यू कैन सॉल्व ओवर देयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।